नेहा ने अभी अभी नया कॉलेज ज्वाइन किया था। उसकी बेटी जया भी उसी के कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन अचानक ही उसकी बेटी जया उससे मिले स्टाफ रूम में गई। नेहा जया को देख सकासी गई और अपना बैग उठाकर तेज चाल से ऑटो स्टैंड की तरफ बढ़ने लगी। जया भी अपनी मां के पीछे पीछे भागी। दरअसल नेहा जया के सवालों से बचना चाहती थी। नेहा ऑटो में बैठ गई। उसने जया को हाथ खींच ऑटो में बैठा लिया। जया ऑटो वाले के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए मौन रही। आज जो कुछ भी हुआ उसकी उम्मीद नेहा को नहीं थी। नेहा बड़े ही कश्मकश में थी। ये जया ने कहीं सब सुन तो नहीं लिया। दरअसल आज स्टाफ रूम में नेहा अकेली बैठी थी। तभी वहां नरेश आ गया और बोला, मुझे तुमसे बात करना है। सच सच बताओ, क्या जया मेरी बेटी है? नेहा ने कहा, प्लीज वो सब बातें अब नहीं करो तो अच्छा होगा। नरेश उसके पीछे ही पड़ गया। नरेश तब नेहा ने गुस्से से कहा, हाँ मेरी बेटी जया तुम्हारी ही संतान ही। नेहा और भी कुछ नरेश को बताने लगी। तभी कुछ देर बाद नेहा ने सामने जया को खड़ा हुआ पाया। उसकी आंखों में कई सवाल थी, इसलिए बैग उठाकर चुपचाप नेहा वहां से चली गई। जैसे ही ऑटो घर के सामने रुका, ऑटो वाले को रुपये देने घर में प्रवेश किया। जया भी उसके पीछे पीछे आए और बोली, मम्मी मैं कब से बात करना चाह रही हूँ और आप है कि सुनी ही नहीं रही। क्या मैंने जो भी स्टाफ रूम में आपके और नरेश सर के भी सुना, वह सब सच है? क्या मैं आपकी और नरेश सर की नाजायज संतान हूँ? नेहा मौन ही। फिर जया ने कहा, देखो मुझे सब कॉलेज में चिढ़ाते भी हैं, कहते हैं तेरी सूरत नरेश सर से बहुत मिलती है। कहो मम्मी चुप क्यों हो? नेहा ने बात को टालते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जया ने गुस्से से कहा, मम्मी आपको नहीं कुछ बताना तो मत बताओ, मैं जाकर उस नरेश से ही पूछ लूंगी। और अपने कमरे में चली गई। नेहा जया को रोक न सकी। वो जानती थी कि उसकी बेटी बड़ी ही जिद्दी है। वो सच जानकर ही दम लेगी। दोनों माँ बेटी में कोई बात नहीं हुई। अगले दिन नेहा कॉलेज से नरेश के घर का पता ले अकेले ही सुबह सुबह पहुंच गई। दरवाजा नरेश ने ही खोला। उसे नेहा को अपने घर देख जरा भी हैरानी नहीं हुई। नरेश के कुछ कहने से पहले ही जया बोल पड़ी, क्या मैं आपकी और मम्मी की नाजायज संतान हूँ? नरेश ने कहा, अंदर तो आओ, पहले तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। जया अंदर आकर बैठ गई। तभी नरेश की माँ वहां आ गई। नरेश ने अपनी माँ से कहा, माँ ये नेहा की बेटी जया है। नरेश की माँ चाय बनाने का कहकर अंदर चली गई। तभी जया नहीं गुस्से से कहा, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? नरेश ने कहा, सच कहूँ तुम्हारे पापा भी इस बारे में जानते थे और उन्हें इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं थी। ये सुनकर जया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जया ने कहा, क्या पापा ये सब जानते थे? और फिर भी उन्होंने आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी? नरेश ने कहा, भी उन दिनों तुम्हारे घर के पड़ोस में नया नया रहने आया था, तब मेरी तुम्हारे पिता दिनेश जी से अच्छी दोस्ती हो गई। मैं तुम्हारे घर आने जाने लगा। दिनेश नेहा की शादी को 8 साल हो गए थे, पर अब तक उनके घर में कोई बच्चा नहीं था। इस बात को लेकर लोगों में कानाफूसी बहुत होती थी। रोज रोज दिनेश नेहा में इस बात को लेकर झगड़ा भी होता था। एक दिन नेहा ने दिनेश को कहा, बांझ में नहीं नामर्द तुम हो, अपने सारे टेस्ट करवा लिए, किसी में भी कोई तकलीफ नहीं है, माँ बनने में मैं सक्षम हूँ। यह सुनकर दिनेश बुखार आ गया और फिर उसने भी अपना टेस्ट करवाया। वो बाप बनने में सक्षम नहीं था, कमी उसमें ही थी। उसके बाद वो बड़ा अजीब सा व्यवहार करता। यदि कोई किसी बात पर हंसता भी तो उसे लगता कि उसकी मर्दानगी का मजाक बना रहा है। नेहा ने कई बार दिनेश से बच्चा गोद लेने की बात कही, जिस पर वो उससे नाराज हो जाता था और कई बार गुस्से से हाथ भी उठा देता। उन दिनों नेहा बहुत ही परेशान सी थी। वो हमारे घर मेरी माँ से मिलने अधिकतर आया जाया करती थी। धीरे धीरे मुझमें और नेहा में नज़दीकियां बढ़ने लगी थी। मुझे ने यहाँ से प्यार हो गया था। कब हम एक दूसरे के करीब आ गए और कब सारी सीमाएं लंघ दी, बताना चला। एक दिन नेहा को पता चला वो गर्भवती है। उसने सारी बातें मुझे बताई। एक दिन मैं तुम्हारे घर गया। उस दिन मैंने नेहा को दिनेश से कहते हुए सुना, मिल गई अब तुम्हारे दिल को ठंडक। तुम्हारे कहने पर मैंने पराये मर्द से संबंध बनाए और अब मैं माँ भी बन गई। अब तो समाज में तुम सर उठाकर चल सकोगी। मुझे मेरे कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। दिनेश और नेहा ने मुझे सिर्फ उपयोग किया, मेरी भावनाओं के साथ खेला, क्योंकि दिनेश को अपनी मर्दानगी साबित करनी थी। मैं उल्टे पैर वहां से लौट आया। मुझे नेहा पर बहुत गुस्सा आया। उसके बाद मैं उनसे कभी नहीं मिला। दिनेश और नेहा 2 दिन बाद ही घर खाली कर वहां से चले गए। जब मैंने नेहा को कॉलेज में देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। उस दिन नेहा ने मुझे बताया कि दिनेश के कहने पर मैंने तुमसे नजदीकियां बढ़ाई थी, पर मेरा प्रेम गलत नहीं था। मैं तुम्हें सच में चाहने लगी थी। दिनेश मुझे बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। ना चाहकर भी मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहती थी। जया तुम्हारी बेटी है, जानते हो। जया की जन्म के बाद दिनेश ने बहुत बड़ी पार्टी रखी। वो बहुत खुश था। झूठा नकाब मोड़ पर जैसे जैसे जया पड़ी हुई तो वो उससे नफरत करने लगा, क्योंकि उसकी सूरत में दिनेश को तुम्हारी सूरत दिखने लगी।
जब भी हो जाए की सूरत देखता उसे उसके नाम और ध्वनि का एहसास होता। धीरे धीरे वो पागल सा हो गया। शराब को उसने अपना साथी बना लिया। एक दिन मुझमें और दिनेश में बहुत झगड़ा हुआ और वो गुस्से से चीखते हुए बोला, ये मेरी बेटी नहीं, मैं नपुंसक हूँ, और घर से निकल गया। रेल के सामने कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद नेहा ने तुम्हें पाला, कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि तुम नाजायज हो। तभी नरेश की माँ आ गई और बोली, मेरा बेटा तुम्हारी माँ ने यहाँ से बहुत प्यार करता था, वो उसे भूल नहीं सका और उसने आज तक शादी नहीं की। कहते हुए रोने लगी। कमरे में चुप्पी छा गई। जया गुस्से से घर की तरफ पड़ी। नया उसे देख मौन ही रही। फिर जया ने कहा, माँ, इतने सालों तक तुम उस आदमी को कैसे जलती रही जिसने अपने आप को मर्द साबित करने के लिए अपनी ही पत्नी को किसी पराये मर्द के साथ, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। माँ, तुमने बहुत गुस्सा है, मैं जानती हूँ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं ये भी जानती हूँ तुम और नरेश कर एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे और आज भी करते हो, तभी तुमने अब तक शादी नहीं की। मेरी शादी के बाद तुम अकेली हो जाओगी, इसलिए मैं चाहती हूँ माँ तुम सर से शादी कर लो और इस नाजायज रिश्ते को जायज बना दो। नेहा ने कहा, नहीं, ये संभव नहीं। पर जय ने उसे बहुत समझाया। बड़ी मुश्किल से वो मान गई। नेहा भी मन ही मन नरेश को चाहती थी। वो उसे कभी भी धोखा नहीं देना चाहती थी। नरेश की माँ ने भी नेहा को दिल से स्वीकार कर लिया। नेहा और नरेश ने शादी कर ली और जया को उसके पिता का प्रेम मिल गया। सब बेहद ही खुश थे, पर जया कॉमन अपने पिता दिनेश के लिए नफरत से भर गया था। एक आदमी अपने आप को मर्द साबित करने के लिए अपनी ही पत्नी को बनाए मर्द के साथ कैसे बैठ सकता है? पर दिनेश को अपने किए की सजा मिल चुकी थी।